सो यार गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे फैंस का इंतजार खत्म हुआ और फाइनली हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला एपिसोड आ गया है। और पर्सनली मैं तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था एंड आई एम श्योर कि आप सब भी काफी एक्साइटेड होंगे उस फैंटेसी वर्ल्ड में दोबारा से जाने के लिए। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड नंबर 1 को। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी है तो कोई इश्यू नहीं है। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज में हमें गेम ऑफ थ्रोन्स से पहले की कहानी बताई जाएगी, यानी हाउस ऑफ द ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है। तो अगर आपने अब तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो फिकर नोट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहूं। सो एपिसोड की शुरुआत में रेनेरिया टारगेरियन हमें बताती है कि टारगेरियन राजवंश को रूल करते हुए 100 साल हो चुके हैं और अब उनके करंट किंग जेहरियस की हेल्थ खराब रहने लगती है। उन दिनों हाउस टारगेरियन अपने 10 अडल्ट ड्रैगन के साथ ताकत के शिखर पर था और इसी वजह से दुनिया में कोई भी टारगेरियंस के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं करता था। किंग जेहरियस ने लगभग 60 वर्षों तक शांति और समृद्धि के साथ शासन किया था। किंग जेहरियस ने अपने वारिस के रूप में अपने 2 बेटों को चुना था, लेकिन वो दोनों ही मर गए थे। और फिर टारगेरियंस के 101वें साल पर किंग जेहरियस ने एक महान काउंसिल बुलाई थी जिसमें 1000 से अधिक लॉर्ड्स थे ताकि अपने नए वारिस को चुना जा सके। 14 उत्तराधिकारियों के दावे सुने गए, लेकिन केवल 2 उत्तराधिकारियों के दावे मजबूत थे, जिनमें एक प्रिंसेस रेनिस टारगेरियन थी जो राजा की सबसे बड़ी वंशज थी और दूसरे प्रिंस विसेरियस टारगेरियन थे जो राजा का सबसे बड़ा पुरुष वंशज था। और आखिर में काउंसिल ने फैसला किया कि प्रिंस विसेरियस टारगेरियन को अगला वारिस चुना जाए। यह फैसला सुनने के बाद प्रिंसेस रेनिस टारगेरियन नाराज हो जाती है और उन्हें इसलिए राजा का वारिस नहीं चुना गया था क्योंकि वो एक महिला थी। वही किंग जेहरियस को पता होता है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन को केवल एक चीज ही तोड़ सकती है और वो है खुद हाउस ऑफ द ड्रैगन। और फिर हमें बताया जाता है कि किंग विसेरियस को रूल करते हुए 9 साल हो चुके हैं और यह सीरीज मेड किंग एरिस की मृत्यु और उनकी बेटी प्रिंसेस डेनेरियस टारगेरियन के जन्म के 172 साल पहले की घटनाएं दिखाने वाली है। फिर हम देखते हैं रेनेरा टारगेरियन अपने साइरेक्स ड्रैगन से फ्लाई करते हुए अपने राज्य की एक जगह उतरती है और फिर वहां मौजूद सैनिक ड्रैगन को कंट्रोल करते हैं। वहीं रेनेरा का गार्ड सर हेरोल्ड भी होता है और फिर रेनेरा अपनी फ्रेंड एलिसेंट से मिलती है जो उसके पिता विसेरियस के दोस्त ओटो हाईटावर की बेटी होती है। और फिर वो दोनों रेनेरा के ड्रैगन साइरेक्स के बारे में बात करते हैं और फिर उस ड्रैगन को गुफा में ले जाया जाता है। और फिर रेनेरा अपने महल की ओर जाती है और अपनी माँ एमा से मिलती है। वो उस समय प्रेग्नेंट होती है और वो रेनेरा से कहती है मुझे तुम्हारा ड्रैगन पर फ्लाई करना पसंद नहीं है। फिर यह दोनों होने वाले बेबी के बारे में बात करते हैं तो एमा रेनेरा से कहती है मुझे बच्चे करना पसंद नहीं है। तो फिर रेनेरा अपनी माँ से कहती है कि आप अभी उसी कंडीशन में हैं। इसके बाद रेनेरा अपनी माँ से कहती है कि मुझे आप जैसा नहीं बनना है और मुझे एक योद्धा बनना है और अपने राज्य की सेवा करनी है। इस पर एमा रेनेरा से कहती है कि हमारे पास शाही गर्भ है और यही हमारे लिए युद्ध क्षेत्र है। वहीं दूसरी तरफ किंग विसेरियस एक काउंसिल में होते हैं और वो राज्य के हालातों पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रेनेरा आती है और वो सभी को ड्रिंक सर्व करती है। तभी काउंसिल के सदस्य किंग विसेरियस से उनके भाई डेमन का सभा में नहीं आने का कारण पूछते हैं और कहते हैं डेमन अक्सर सभा में अनुपस्थित रहता है और वो अपने वर्तमान कार्यों से विचलित हो रहा है। उसे सिटी वॉच का कमांडर बनाना चाहिए और उसकी प्रगति का आकलन करना चाहिए। लेकिन किंग विसेरियस इन सभी बातों पर खास अटेंशन नहीं देता है और वो अपने आने वाले बेटे और टूर्नामेंट्स के बारे में बात करता है। कुछ देर बाद रेनेरा और सर हेरोल्ड आयरन थ्रोन को देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ किंग विसेरियस का भाई डेमन गद्दी पर बैठा रहता है और फिर डेमन रेनेरा से कहता है एक ना एक दिन मैं जरूर राजा बनूंगा क्योंकि किंग विसेरियस का अगला वारिस मैं ही हूँ। सो आने वाले समय में मैं ही इस गद्दी पर बैठूंगा। इस पर रेनेरिया डेमन से कहती है कि तुम्हारे इस जुर्म के लिए तुम्हें सजाए मौत भी दी जा सकती है। और फिर डेमन नीचे आकर रेनेरा को एक गले का हार गिफ्ट करता है और उसे पहनाता है और कहता है कि तुम इसमें काफी खूबसूरत दिख रही हो। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद एलिसेंट उनके ही राज्य की कहानियां रेनेरा को सुना रही होती है। तब रेनेरिया एलिसेंट से कहती है कि मैं अपनी माँ के लिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे पिता मेरी माँ से केवल बेटा चाहते हैं। तो एलिसेंट उससे कहती है कि तुम्हें अपनी जगह लेनी चाहिए, लेकिन रेनेरिया उससे यह
कहकर मना कर देती है कि अभी मैं जहाँ हूँ वही मेरी जगह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग विसेरियस के शरीर पर कुछ घाव होते हैं जो उन्हें आयरन थ्रोन पर बैठने के कारण हुए होते हैं और वो ठीक नहीं हो रहे थे। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसे कट कर देते हैं और फिर किंग विसेरियस भी हाँ बोल देते हैं। फिर किंग विसेरियस एमा के पास जाता है। तब एमा बाथटब में नहा रही होती है। एमा की उम्र काफी हो गई थी और इस उम्र में प्रेग्नेंट होने के कारण उसकी तकलीफ काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इसके बाद किंग विसेरियस एमा को टूर्नामेंट्स के बारे में बताता है और बताता है मैंने एक सपना देखा था जिसमें मेरा बेटा ताज के साथ पैदा होता है और वही पूरी सत्ता को संभालता है। इसके बाद एमा किंग विसेरियस से कहती है यह मैं आखिरी बार कर रही हूँ, पहले भी मेरे 3 बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान मर चुके हैं, केवल रेनेरा ही जिंदी बची थी और अगर इस बार मैं आपको संतान नहीं दे पाई तो इसके लिए मैं पहले ही माफी मांगती हूँ। और दूसरी तरफ डेमन अपने सैनिकों से कहता है कि उसने कमांडर ऑफ सिटी वॉच का काम संभाला था, तब से उसका काम शहर में आतंक फैलाने वालों को सजा देना है। और फिर वो अपने सैनिकों से कहता है कि ऐसे लोगों को ढूंढो जो आतंक फैला रहे हैं और उन्हें सजा दो। और फिर डेमन के सैनिक निर्दोष लोगों को सजा देते हैं और उन्हें मारते हैं और उनके अंगों को गाड़ियों में भरकर ले जाते हैं। अगले दिन किंग विसेरियस के सामने इस विषय को रखा जाता है और ओटो हाईटावर सभी चीजों को विस्तार से किंग विसेरियस को बताता है। उस दिन सभा में डेमन भी आया हुआ होता है। इसके बाद ओटो डेमन से इस घटना के पीछे का कारण पूछता है। तब डेमन कहता है कि किंग्स लैंडिंग से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और खून खराबा करते हैं और महिलाओं से रेप करते हैं और बस इन सब लोगों की सुरक्षा के लिए मैंने यह सब किया। इस पर किंग विसेरियस डेमन से कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी ओटो हाईटावर डेमन से कहता है कि तुम जाकर अपना राज्य संभालो और अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताओ। लेकिन डेमन ओटो से कहता है कि मुझे मेरी पत्नी पसंद नहीं है और फिर वो ओटो की मरी हुई पत्नी के बारे में कुछ कहता है। तभी ओटो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी किंग विसेरियस उसे शांत कराते हैं और डेमन को उसके सिटी वॉच का काम अच्छे से करने के लिए कहते हैं और आगे से खून खराबा नहीं होना चाहिए, ये सब उसे कहते हैं। इसके बाद डेमन वहां से चला जाता है और फिर किंग विसेरियस बताता है कि किंग्स लैंडिंग की हालत बहुत खराब है, मैं डेमन को उस राज्य की कमान देने के बारे में सोच रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद टूर्नामेंट शुरू होते हैं और किंग विसेरियस सबका स्वागत करता है और वो अपनी प्रजा को बताता है कि उनकी पत्नी लेबर में है और वो बहुत जल्द ही राज्य के नए वारिस को जन्म देगी। यह सुनकर वहाँ की सारी प्रजा खुशियाँ मनाने लगती है। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू होता है और अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है और योद्धा अपना प्रदर्शन करते हैं। प्रतियोगिता चल रही होती है और हम देखते हैं डेमन ओटो हाईटावर के बेटे को अपने अपोनेंट के रूप में चुनता है और उसे प्रतियोगिता में लड़ने के लिए कहता है। फिर प्रतियोगिता शुरू होती है और डेमन पहली लड़ाई जीत जाता है, लेकिन तलवारबाजी में जरा सी चूक हो जाने के कारण वह ओटो के बेटे से हार जाता है। और इन्हीं सभी चीजों के बीच किंग विसेरियस को पता चलता है कि क्वीन एमा की जान खतरे में है और साथ में होने वाले बच्चे की भी। और फिर किंग विसेरियस को बताया जाता है कि इन दोनों में से केवल एक की जान बचाई जा सकती है। तब किंग विसेरियस अपने बेटे की जान बचाने के लिए कहता है और फिर क्वीन एमा की मौत हो जाती है। लेकिन बेटा हो जाने के थोड़े टाइम बाद ही उस बच्चे की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है, वो भी ड्रैगन की मदद से। और अपनी माँ एमा की मौत को देखकर रेनेरा अपने पिता किंग विसेरियस से काफी नाराज हो जाती है। और उसी रात हम देखते हैं किंग विसेरियस को काउंसलिंग मीटिंग पर बुलाया जाता है और वहाँ ओटो हाईटावर उन्हें बताता है अब कोई उम्मीद नहीं बची नया वारिस पैदा होने की, जिसके कारण अब उनके पास केवल एक ही वारिस बचा है और वो है किंग्स विसेरियस की बेटी प्रिंसेस रेनेरा। लेकिन उस काउंसिल में बैठे हुए सभी लोग एक लड़की को अपने राज्य पर राज करवाने से मना कर देते हैं। तो किंग विसेरियस अपनी गद्दी अपने भाई डेमन को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ओटो हाईटावर इस बात के लिए राजी नहीं होता है क्योंकि ओटो हाईटावर का मानना है कि डेमन राजगद्दी के लायक नहीं है। लेकिन किंग विसेरियस उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, डेमन गद्दी के लायक है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन बाहर खड़ा होकर इन सब की ये बातें सुन रहा होता है और फिर किंग विसेरियस काउंसिल में बैठे हुए सभी लोगों से काफी नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपनी पत्नी और अपने बेटे के जाने का गम भी नहीं मनाया था और यहाँ काउंसिल में इन विषयों पर चर्चा हो रही है। इसके बाद किंग विसेरियस वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही किंग विसेरियस अपने रूम में जाते हैं, ओटो हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट हाईटावर को बुलाकर किंग के पास भेजता है ताकि वो किंग को रिलीफ महसूस करा सके। वहीं दूसरी तरफ डेमन किंग विसेरियस की वाइफ और उसके बेटे के मरने पर अपनी
अपनी खुशी जाहिर करता है और अगले दिन यह बात ओटो हाईटावर की मदद से किंग विसेरियस को पता चल जाती है। इसके बाद किंग विसेरियस काफी नाराज होते हैं और वो अपने भाई डेमन को बुलाकर इस बात की कंफर्मेशन लेते हैं और फिर किंग विसेरियस डेमन से कहते हैं कि वो कभी भी उसे किंग नहीं बनने देंगे और उन्होंने नए वारिस को भी चुन लिया है और तुम वही काम करोगे जो तुम पहले करते थे। इस पर डेमन किंग विसेरियस से कहता है कि ओटो हाईटावर आपका इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि आप कमजोर शासक हैं। तब किंग विसेरियस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और वहां से चले जाते हैं और वो अपनी बेटी रेनेरा को उनके एक पवित्र स्थान पर बुलाते हैं और उसे एक ड्रैगन का स्कल दिखाते हुए बताते हैं कि यह एक ऐसा ड्रैगन था जिसने दुनिया खत्म होते हुए देखी। और फिर किंग कहता है कि मैंने अपना काफी समय खराब कर दिया और तुम्हें पहले ही वारिस चुन लेना चाहिए था। इसके साथ साथ किंग रेनेरा को अपने पूर्वजों की हिस्ट्री बताता है और यह भी कि वो लोग कभी भी ड्रैगन को कंट्रोल नहीं करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि ग्रेट विंटर आने पर उसे पूरे 7 किंगडम के साथ मिलकर उसका सामना करना होगा। इसके बाद वो अपने ड्रैगन को अपनी बेटी या बेटे को सौंप देते हैं उसे अपना वारिस मानते हुए और उनके काउंसिल में बैठे हुए सभी लोग उसे वारिस मान लेते हैं और इसी के साथ उसे पूरी प्रजा के सामने वारिस घोषित कर दिया जाता है और यही एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।